इन्होंने शत्रुओं के धन का ग्रहण किया और गायों का भी ग्रहण किया। जो गायें हैं असुरों के पास, उनको भी ग्रहण किया, क्योंकि निरुक्त में मंत्र आता है जो कि ऋग्वेद का है, किंते कृण्वन्ति कीकटेषु गावो नाशिरम दुहरे न तपन्ति घर्मम आनो भर प्रमगंधस्य वेदो नैचा शाखम मघवन रंधयान। इसमें इंद्र से प्रार्थना की गई है। कीकट, कीकट किसको कहते हैं? तो यास्क कह रहे हैं कि कीकटा नाम देश अनार्य निवास, जहां आर्य लोग नहीं रहते हैं वह देश कीकट है, ऐसा कह रहे हैं यास्क। आशिरम सोम मिश्रण योग्यम वेद न रंधय। वेद माने यहां पर धन से तात्पर्य है। वेद से तात्पर्य निरुक्त में कई स्थानों में धन से भी है कि उनका जो धन है वह हमारे लिए ले आओ, ऐसा इंद्र से मंत्र में प्रार्थना की जा रही है। कौन सा धन? तो कहा कि सोम मिश्रण योग्यम, दुग्ध, दुग्ध को सोम में मिलाया जाता है। जब सोम तैयार किया जाता है तो उसमें दूध भी मिलाया जाता है, वह हमारे लिए ले आओ। तो कहते हैं कि किंते कृण्वन्ति कीकटेषु गावः, कीकट देश में गायें क्या कर रही हैं? क्योंकि वे यज्ञ नहीं करते हैं। जो अनार्य हैं वे यज्ञ नहीं करते हैं। नाशिरम दुहरे न तपन्ति घर्मम, न तो वो घर्म बनाते हैं। घर्म अर्थात महावीर। महावीर एक पात्र होता है, उसको हम घर्म भी कहते हैं, प्रवर्ग भी कहते हैं, इसके कई नाम हैं। तो वो जो गाय रूपी धन है उसको हमारे लिए ले आओ, ऐसी प्रार्थना इंद्र से की जा रही है। तो अब यहां पर एक अन्य मंत्र भी आता है निरुक्त में, इंद्रो विश्वान बेकनाटान अहर दृशः उतकृत्वा पणियुरभि। जो बेकनाट हैं, बेकनाट किसको कहा गया है मंत्र में? तो जो सूदखोर हैं, जिसको कहा जाए सूदखोर, जो ब्याज पर धन देते हैं, ऐसे असुरों का संहार करो, ऐसी इंद्र से प्रार्थना है। तो निश्चित रूप से असुर जो है संपन्न थे, तभी वे सूद में पैसा देते थे। इंद्रो विश्वान बेकनाटान अहर दृशः उतकृत्वा पणियुरभि। तो अब यहां पर एक और बात आती है कि कीकट देश में ये गायें क्या कर रही हैं? क्योंकि वे दूध का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अभी भी नेपाल में एक जनजाति है जिसको कुसुंडा जनजाति कहते हैं। आप गूगल में भी देख सकते हैं, उसके 200-300 ही परिवार बचे होंगे। कुसुंडा जाति जो है वह अभी भी गाय और भैंस का दूध नहीं पीते हैं। तो हो सकता है कि ये अनार्य लोग दूध का प्रयोग नहीं करते रहे होंगे, तो उन्हीं के धनों को लेने की बात मंत्र में इंद्र से की जा रही है। किंते कृण्वन्ति कीकटेषु गावः नाशिरम दुहरे न तपन्ति घर्मम। तो यहां पर हो सकता है कि वे जो अनार्य थे वे दूध का प्रयोग नहीं करते होंगे, क्योंकि अभी भी एक जनजाति नेपाल में है जिसको कुसुंडा जनजाति कहते हैं। उसके लगभग 100 या 200 ही लोग बचे होंगे। वो जनजाति अब लुप्त हो रही है। उस जनजाति की विशेषता है कि वे दूध का प्रयोग नहीं करते हैं, जानवर के दूध का प्रयोग। तो हो सकता है कि ये अनार्य दूध का प्रयोग नहीं करते होंगे और उनके गायों को लेने के लिए इंद्र से प्रार्थना की जा रही है। तो इंद्र के द्वारा जिन असुरों का संहार किया गया उसमें से एक वृत्र भी है। जैसा कि हमारे भाई साहब ने विषय प्रवर्तन में कहा कि वृत्र कौन है, तो वृत्र के लिए कहा गया है तत्को वृत्रः मेघ इति नैरुक्ताः त्वाष्ट्रः असुरः इति ऐतिहासिकाः। त्वष्टा का पुत्र असुर है, यह ऐतिहासिक पक्ष है, अर्थात निरुक्त में भी इतिहास की बात की गई है। अपांच ज्योतिषश्च मिश्री भाव कर्मणः वर्ष कर्म जागते।
तत्र उपमार्थेन युद्ध वर्णाः भवन्ति। तो जो जल बरसता है, पानी बरसता है, उस समय जो बिजली चमकती है और जो बादल गरजते हैं, उसी को हमने इंद्र और वृत्र का संग्राम ऐसा रूप दे दिया है, यह निरुक्तकार यास्क कह रहे हैं। और जहां निघंटु के नामों में निघंटु की बात की जाए तो वहां भी मेघ के नाम में वृत्र शब्द पठित है। निरुक्त में कहा गया है कि अहिवत्तु खलु मंत्र वर्णाः ब्राह्मणवादाश्च। इसी प्रकार से एक दूसरा नाम है अहि। अहि का संहार किया इंद्र ने, ऐसा आया है। तो निरुक्त में कहा गया है कि अहिवत्तु खलु मंत्र वर्णाः ब्राह्मणवादाश्च विवृद्ध्या शरीरस्य स्रोतांसि निवारयांचकार तस्मिन् हते प्रशस्यन्तिर आपः। उस मेघ ने अपने अंदर जल को रोक लिया। इंद्र ने जब वज्र का प्रहार किया तो उसमें से जल आया, अर्थात वर्षा हुई। तो ये भी निरुक्तकार यास्क कह रहे हैं। इसी प्रकार से एक वन नाम का असुर है, जिसे हम दस्यु भी कह सकते हैं। असुर भी कई स्थानों पर दस्यु शब्द आया है, कई स्थानों पर ये असुर शब्द आया है। तो वन नामक असुर का संहार किया, शंबर नामक असुर का संहार किया, और इंद्र तथा शंबर का जो युद्ध था वो 40 वर्षों तक चला। मंत्र है यह शंबरम पर्वतेषु क्षियंतम चत्वारिंश्याम शरदि अन्वविंदत। 40वें वर्ष में चत्वारिंश्याम शरदि अन्वविंदत। कहा अन्वविंदत? इंद्र ने 40वें वर्ष में उसको मारा। 40 वर्ष तक इंद्र का और शंबर का युद्ध चला था। दिवोदास के लिए शंबरासुर के 99 नगरों को इंद्र ने तोड़ा, इसीलिए उनका नाम अमरकोश में भी पुरंदर है। पुरम दृणाति इति पुरंदर। दिवोदासाय नवतिंच नवेन्द्र पुरः व्ययरयत शंबरस्य। और इस शंबर के जो पुर थे, पुराने थे। मंत्र में आता है अध्वर्यवो यशतम शंबरस्य पुरो विभेत आश्मनेव पूर्वीहि। पत्थर के बने हुए थे, पुराने महल थे शंबर के, जिनको इंद्र ने तोड़ा। एक और असुर आता है पिप्रू। इस पिप्रू असुर के भी पुर दृढ़ थे, जिन्हें ऋजिश्वा नामक ऋषि के साथ इंद्र ने नष्ट किया। दृढ़ानि पिप्रोहो असुरस्य मायिनः। असुरों को मायावी भी कहा गया है। इंद्र व्यास्यत चक्रवान ऋजिश्विना। ऋजिश्वा के साथ मिलकर के इंद्र ने पिप्रू नामक असुर के पुरों को तोड़ा था। और एक अन्य असुर आता है रौहिण। और ये रौहिण भी जो है निघंटु में मेघ के नामों में पढ़ा गया है। शंबर भी मेघ का नाम है, रौहिण भी मेघ का नाम है, निघंटु में देखा जा सकता है। एक व्यंस नामक असुर है। व्यंस अर्थात जिसका अंश न हो, एक अर्थ यह भी होता है। तो मैंने जब भाष्य देखा तो एक स्थान पर लिखा है कि ऐसे असुर को मारा जिसके कंधे नहीं थे, विगतः अंशः यस्य सः व्यंसः। और दूसरे स्थान पर व्यंस एक असुर को भी कहा गया है। तो असुर भी हो सकता है, अथवा ऐसा असुर जिसके कंधे क्षतिग्रस्त हों, उसको मारा इंद्र ने। एक अन्य असुर है शुष्ण। इस शुष्ण के पुर भी बहुत विशुष्णस्य द्रुहिता ऐरयत पुरः। शुष्णस्य पुरः विद्रुहिता, अरे वि ऐरयत, क्रिया है ऐरयत। उसके जो दृढ़ पुर थे उनको भी इंद्र ने नाश किया। यह आया है। इस शुष्ण के संपूर्ण वंश का इंद्र ने मरुतों के साथ नाश किया। मरुत विरग्न आगही कई स्थानों में मंत्र में आया है। जो मुझे ये विषय मिला था पंचम प्रक्रम, उसमें कई मंत्रों में
मरुद्भिरग्न गही, अर्थात इंद्र मरुतों के साथ आए, ऐसी प्रार्थना की गई है। और इस शुष्ण के पास गायें थी जिन्हें इंद्र ने शुष्ण को मार करके प्राप्त किया। मंत्र है त्वम शुष्णस्य अवातिरः वधत्रयिः त्वम गा शच्या इत इव इंद्र। शची अर्थात कर्म, अपने कर्म से हे इंद्र तुमने शुष्ण के पुर का संहार करके उसकी गायों को प्राप्त किया। एक अन्य असुर है जिसका नाम कुयव है। कुयव किसको कहते हैं तो निरुक्त में आया है कि जो कुत्सित अन्न है उनको कुयव कहा जाता है। और कुयवाष्टमी ये मंत्र में भी आता है कि जहां अन्नों की बात आती है वहां पर कुयव भी हमको प्राप्त हो, जैसे निरुक्त में आया है कुलमाशांश्चित आहर, तो जो कुत्सित अन्न है उसको कुयव कहा जाता है। लेकिन यहाँ असुर के नामों में भी एक कुयव शब्द आया है। इसी प्रकार से एक शब्द है अर्बुद। अर्बुद नाम का असुर था जिसका इंद्र ने संहार किया। अर्बुदः मेघो भवति ऐसा यास्त्र कह रहे हैं। अर्बुद भी मेघ का नाम है। तो कई ऐसे असुर हैं जो कि मेघ के नाम से मिलते जुलते हैं और जिसका इंद्र ने संहार किया। निरुक्त में कहा गया है कि अश्ना का अर्थ अशनवता, जो व्याप्त करता है सबको वह अश्न है। करंज और पर्णय एक दूसरा असुर है वंग्रिद, अन्य असुर है द्रिभीक, एक अन्य है उरण और नमुचि, स्वारान नमुचि सूदन, ये तो अमरकोश में भी आया है। नमुचि असुर का नाम है। एक दूसरा असुर है रुधिक्रा, चुमुरी तथा धुनि, अशुष, दास, मृगय, अर्ण और चित्ररथ। ये अर्ण और चित्ररथ ये दोनों असुर थे जिन्हें आर्यों ने मारा और इंद्र की सहायता से। एक असुर आता है दान, एक कृष्ण नामक असुर भी आया है। तो इस प्रकार से लगभग इस पंचम प्रक्रम में 27 असुरों का वर्णन किया गया है। मैंने 2-3 बार देखा तो उसकी गणना की 27 असुरों का वर्णन आया है जिनका इंद्र ने संहार किया। ऋग्वेद में दस्युहत्येषु, दस्युहत्याय और शुष्णहत्येषु, अहिहत्ये इत्यादि शब्द आए हैं, अर्थात इनके साथ इंद्र का संग्राम हुआ। और एक अन्य मंत्र में तमुत्वा पार्थ्यो वृषा समीधे दस्युहंतमम, यहां पर इंद्र को भी दस्युओं का हंता कहा गया है। इंद्र का अन्य चरित्र है जो देवों के लिए धन प्रदान करते हैं, आर्यों के रक्षक हैं, मरुतों के सखा हैं, जो याग नहीं करते हैं उनके शत्रु हैं, जो पुर हैं उनका नाश करते हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है पुरंदर। अवरुद्ध जलों के मोचक हैं, सह धारयत पृथ्वीम पप्रथच्च वज्रेण हत्वा निरपः ससर्ज। और सूदखोरों के शत्रु हैं, जो भी दस्यु हैं सूदखोर हैं उनके शत्रु हैं। इस प्रकार की चर्चा आई है इंद्र के वर्णन में। ओझा जी ने कुछ पारिभाषिक शब्द भी इसमें दिए हैं, जैसे प्रमह। प्रमह कहते हैं विजयोत्सव को, जो कि विश्वामित्र और सभ्य ऋषि के द्वारा आयोजित किया गया था। दूसरा शब्द इन्होंने दिया है उत्तरमह, अर्थात समापन समारोह। अभिगर, जब देवता की स्तुति होती है तो उसको अभिगर कहते हैं, और उसके प्रत्युत्तर में जो देवता कहते हैं उसको इन्होंने प्रतिगर कहा है। इसी प्रकार से और कई ऐतिहासिक वर्णन भी आए हैं इसमें, ओझा जी ने दिए हैं, जिनको कि मैं अब समझता हूँ बहुत समय हो गया, तो इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इंद्र विजय के पंचम प्रक्रम में जो इंद्र विजयाभिनंदन प्रक्रम है उसके आलोक में जो ओझा जी ने विविध मंत्रों को उद्धृत किया है, तो आपने विस्तृत
विवेचन प्रस्तुत कर इंद्र के व्यापक स्वरूप पर प्रकाश डाला। जैसा कि आपने कहा कि इसमें लगभग 27 असुरों का वर्णन है जिसका इंद्र ने विनाश किया था, और इसका क्या तात्विक स्वरूप है इसका भी वर्णन आपने किया यहाँ पे। तो इसलिए इस ग्रंथ में इंद्र का एक व्यापक स्वरूप जो हमारे समक्ष आता है, जिसके चलते एक तरह से इस ग्रंथ में वह एक नायक के रूप में प्रतिष्ठित है, उसके स्वरूप को आपने यहाँ प्रतिपादित किया। इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं शंकर शिक्षायतन की ओर से आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग टाइम लें, 2 मिनट के लिए ब्रेक हो सकता है। गुरु जी लोग यही रहेंगे। किसी को प्रश्न पूछना है पूछ सकते हैं। अगर कोई जिज्ञासा है, हम लोगों को चाहे क्या सबके लिए चलो बता देता हूँ। ब्रेक करना चाहते हैं वैसे वैसे ही पूछ सकते हैं। हाँ पूछो। मंगवा पिलवा दी मंगवाए आप लोग ठीक बैठिए। कार्यक्रम भी है। देखिए हमने निर्वचन की दृष्टि से बात कही थी। निर्वचन की दृष्टि से हमने कहा था कि आप किसी विषय के इसमें निर्वचन आया कि आदरहिता च यज्वनाम, जो याग करते हैं उनका ये आदर करते हैं। अब जो यास्क द्वारा प्रदत्त निर्वचन है उसको हम पौराणिक इंद्र के साथ घटाना चाहें, जो यास्क के द्वारा प्रदत्त निर्वचन है उसको हम पौराणिक इंद्र के साथ घटाना चाहें तो नहीं घटता है। हमने उदाहरण दिया, जैसे सगर का जो अश्व था, यदि वो आदरहिता यज्वनाम होते तो घोड़े को क्यों चुराते, यही तात्पर्य मेरा था और कुछ